सब कैसे हैं। वेलकम टू काव्या क्लासेस। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे, बक्कल कैविटी का पार्ट पढ़ रहे थे। तो कौन सा पार्ट था, तो बात करेंगे इस पे। टंग की बात हो गई थी एंड टीथ पे हम थर्ड पॉइंट जो था बक्कल कैविटी में, थर्ड पॉइंट जो था क्या था, थर्ड पार्ट जो था वो टीथ था। ओके, तो टीथ के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट टीथ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हुआ है। बट आज हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, टूथ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक संरचना क्या होती है, कैसे होती है। डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है और आप लोग डायग्राम अच्छे से बना लीजिए एंड देन फिर आपको हम समझाते हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी जितना अच्छा हम फिगर से विद डायग्राम माइंड में कॉन्सेप्ट बैठता है, उतना वैसे एक्सप्लेन करने में कोई चीज़ समझ में नहीं आता। तो डायग्राम में क्या होता है कि जैसे कौन कहाँ प्रेजेंट है, क्या वर्क है इसका, तो ये बहुत अच्छे से बेसिकली समझ में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानव दांत की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन टूथ। तो देखते क्या है कि जो ह्यूमन टूथ है वो कितने पार्ट में या फिर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्राउन, इट मींस शिखर, एंड सेकंड क्या है, ग्रीवा, नेक, एंड थर्ड क्या है, रूट, जड़। ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि शिखर जो होता है उसके कितने पार्ट हैं। तो शिखर में क्या क्या, क्राउन में क्या क्या आते हैं, एनाटॉमिकल क्राउन आता है, एंड सेकंड इनेमल आता है, एंड थर्ड डेंटिन आता है, एंड फिर देखेंगे कि ये जो नेक है, नेक में कितने पार्ट आएंगे। तो पल्प कैविटी एंड गम्स आएंगे, ओके डियर, एंड पल्प आएंगे। तो उसके बाद फिर क्या देखेंगे कि रूट, जड़ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो जड़ है, जड़ में क्या क्या आएंगे, रूट कैनाल एंड सीमेंटम एंड नर्वस एंड ब्लड वेसल्स आएंगे। ओके डियर, तो आइए देखते हैं कि क्राउन किसे कहते हैं। ओके डियर, तो आइए देखते हैं क्राउन किसे कहते हैं। शिखर, क्या शिखर, एक एक पॉइंट अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे। ओके डियर, इट मींस क्राउन, शिखर किसे कहते हैं। ओके डियर, तो क्या देखेंगे, दांत का वह भाग, फर्स्ट पॉइंट, दांत का वह भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़े गम्स, ओके डियर, मसूड़े के ऊपर निकला होता है, के ऊपर निकला होता है, उसे शिखर कहते हैं। ओके डियर, क्या कहते हैं, उसे शिखर, इट मींस क्राउन कहते हैं। ओके डियर, क्राउन या शिखर कहते हैं। ओके, इट मींस टीथ का वह पार्ट जो मसूड़े गम्स के ऊपर निकला होता है उसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं, इट मींस क्राउन कहते हैं। अब आइए देखते हैं शिखर, शिखर, नेक्स्ट पॉइंट, क्राउन, क्राउन तीन भागों में, शिखर तीन भागों में विभाजित है। ओके डियर, क्राउन के कितने पार्ट हैं, तो क्राउन के कितने पार्ट हैं, क्राउन, यह भाग, यह जो होता है, यह भाग शेष दांत से चौड़ा होता है। ओके डियर, शेष दांत से चौड़ा होता है, क्या चौड़ा होता है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आया। जैसा कि अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताए
कि इनेमल होता है एंड डेंटिन होता है। ये शिखर के पार्ट है, क्राउन है, ये आपको दिख रहा होगा ये क्राउन है। क्राउन के फिर कितने पार्ट है? इनेमल, डेंटिन और एक फर्स्ट इसको भी कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल क्राउन। ओके डियर, तो आइए देखते हैं शिखर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके डियर, फर्स्ट क्या? फर्स्ट एनाटॉमिकल क्राउन। फर्स्ट क्या? एनाटॉमिकल क्राउन या शिखर। ओके डियर, एंड देन सेकंड क्या है? सेकंड इनेमल है। ओके डियर, क्या है? इनेमल। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इनेमल एंड थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट है डेंटिन। ओके डियर, डेंटिन। ठीक, तो इतना आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो एनाटॉमिकल क्राउन होता है, एनाटॉमिकल जो क्राउन होता है यह दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। ओके डियर, दांत का सबसे बाहरी भाग होता है। ओके डियर, फिर क्या देखेंगे कि जो इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है? ये टीथ की, दांत की सबसे बाहरी परत होती है। ये देखिए, ये टीथ की सबसे बाहरी परत ये इनेमल कहलाती है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं फर्स्ट के बारे में, यहाँ डिस्कशन करते हैं इनेमल के बारे में। ओके डियर, किसके बारे में? इनेमल्स के बारे में। तो यह दांत की सबसे बाहरी परत होती है। यह दांत की सबसे बाहरी परत होती है। ओके डियर, बाहरी परत होती है। और फिर क्या होता है? ये सबसे बाहरी परत होती है जो कि मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक होते हैं। क्या? इट मीन्स हार्डेस्ट टिश्यू होते हैं मानव शरीर के, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक, इट मीन्स हार्डेस्ट टिश्यू ऊतक होते हैं। ओके डियर, क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। और फिर क्या देखेंगे कि ये जो इनेमल होते हैं, अभी तो क्या बताया कि ये दांत की सबसे बाहरी परत होती है एंड देन जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक हार्डेस्ट टिश्यू होता है। ओके डियर, फिर क्या होता है कि अब देखेंगे कि इनेमल का वर्ग क्या है। सबका अपना अपना अलग रोल होता है। तो अभी देखेंगे इनेमल का क्या रोल है, इनेमल का वर्ग क्या है, फंक्शन क्या है। तो इनेमल क्या करता है? हमारे शरीर में जीवाणुओं एवं भोजन जब भी हम लेते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, या फिर कुछ भी हम खाएंगे तो बेसिकली बात है प्रेशर पड़ेगा। उस दबाव से हमें ये बचाती है कि टीथ पे ये लेयर क्या करती है? उस दबाव से बचाती है कि प्रेशर ना पड़े। ओके डियर, तो सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं यह जीवाणुओं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यह बैक्टीरिया जीवाणुओं एवं हमारे या बोल सकते हैं जीवाणुओं एवं भोजन के को खाने से जो दबाव होता है, जीवाणुओं एवं भोजन को खाने से, इट मीन्स जीवाणुओं से हमें बचाती है, बैक्टीरिया कोई इन्फेक्ट ना करे उससे हमें बचाती है,
एंड क्या करती है, दबाव से सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ओके डियर, होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका वर्ग क्या है, पहले तो क्या, यह जीवाणुओं एवं भोजन को खाने से जो दबाव उत्पन्न होता है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर बनता है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। ओके डियर, तो इनेमल आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, डेंटिन। इसका सेकंड पार्ट क्या है, डेंटिन। तो आइए देखते हैं डेंटिन। एंड देन आई होप आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिए हो, सो प्लीज इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके डियर, होपफुली ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, शिखर लिए है, शिखर। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है, डेंटिन है। ओके, डेंटिन है। डेंटिन क्या होती है, देखिए जो डेंटिन होती है वो इनेमल के नीचे स्थित होती है। ये इनेमल है, उसके देखिए ठीक नीचे क्या है, डेंटिन। डेंटिन इनेमल परत के ठीक नीचे स्थित होती है क्या, डेंटिन। तो आइए देखते हैं, इनेमल नामक परत के लेयर परत के नीचे स्थित होती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, नीचे स्थित होती है। ओके डियर, क्या नीचे स्थित होती है। अब फिर क्या देखेंगे, यह शिखर से, इट मींस क्राउन से रूट तक फैली हुई है। या देखिए ये डेंटिन लेयर जो है, डेंटिन जो है वो क्राउन से, शिखर से रूट तक यानी जड़ तक फैली हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यह शिखर से, क्राउन से शिखर से जड़ तक विस्तृत है। ओके डियर, क्या है, विस्तृत है। ओके, फिर क्या देखेंगे कि इसका जो वर्क होता है, क्या होता है कि डेंटिन का जो वर्क होता है, इसका वर्क क्या होता है कि ये जो हम कोल्ड एंड हॉट टी लेते हैं या फिर ठंडा गर्म चीजें खाते हैं तो उससे हमें बचाती है। ओके डियर, उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ओके डियर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह ठंडा और गर्म पदार्थों, ठंडा एवं गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है। ओके डियर, से दांतों की सुरक्षा करती है। होपफुली इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो दो लेयर हम पढ़े या फिर दो पार्ट क्राउन के पढ़े, 2 पार्ट्स हैं इसमें। तो इनेमल का वर्क क्या है कि ये हमें क्या प्रदान करती है कि जीवाणुओं से बचाती है, और जो हम भोजन करते हैं उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उससे ये बचाती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड देन जो डेंटिन है ये ठंडा और गर्म पदार्थों से दांतों की सुरक्षा करती है। एंड थर्ड पार्ट या सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, नेक, ग्रीवा है। ओके डियर, तो आइए देखते हैं, ये भी इरेज कर सकते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट नेक है, इट मींस ग्रीवा है। ओके डियर, नेक, ग्रीवा। ग्रीवा
सारी चीजें आपको फिगर में ही समझ में आएगी, इट मींस डायग्राम में ही समझ में आएगी। तो ग्रीवा को देखेंगे, नेक को देखेंगे, इट मींस यह क्राउन, इट मींस शिखर, एंड रूट जड़ के बीच या मध्य बोलते हैं, मध्य में स्थित होती है, उसे ग्रीवा कहते हैं। तो क्या डियर कि ग्रीवा यह शिखर, क्राउन और रूट यानी जड़ और जड़ के मध्य स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं डियर? नेक कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ओके डियर, ग्रीवा कहते हैं। एंड देन जो ग्रीवा है उसमें अभी देखेंगे उसको कितने पार्ट में या फिर उसके कितने पार्ट हैं। तो फर्स्ट इज गम्स एंड पल्प कैविटी एंड पल्प। ओके, तो ग्रीवा जो है, ग्रीवा मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। ओके डियर, तो क्या क्या देखते हैं आइए। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट हम ये देखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग है। तो फर्स्ट हमारा मसूड़े हैं, इट मींस गम्स हैं। ओके डियर, गम्स हैं। एंड सेकेंड क्या है हमारा? पल्प कैविटी है, मज्जा गुहा है। ओके डियर, पल्प कैविटी। ओके, एंड थर्ड जो हमारा है वो कैविटी पल्प है, मज्जा है, मज्जा गुहा। एंड थर्ड पल्प, इट मींस गुहा जिसको बोलते हैं, मज्जा। ओके, अब हम देखते हैं कि जो गम्स होते हैं उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो जो गम्स होते हैं, गम्स या ये देख सकते हैं कि ये जो पल्प होते हैं, किसी का भी आप बात कर ले, पल्प का ही देख लेंगे। मज्जा दांत का, पल्प से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। तो मज्जा, पल्प, मज्जा जो मज्जा होती है, पल्प होती है, वो टीथ की सबसे आंतरिक भाग होता है। ओके डियर, मज्जा दांत का सबसे आंतरिक भाग है। ओके, पल्प जिसे बोलते हैं, PULP, आंतरिक भाग है। ओके डियर, इतना इरेज करें। आंतरिक भाग है जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है, जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है, वाहिकाओं से निर्मित होता है। ओके डियर, से निर्मित होता है। तो जो पल्प होता है, पल्प दांत का सबसे आंतरिक भाग है जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है। ओके डियर, फिर अब हम क्या देखेंगे कि ये जो पल्प होता है, ओके, फिर हमारा ये जो सेकेंड पॉइंट क्या है? पल्प कैविटी, मज्जा गुहा, ये हमारी मज्जा गुहा है। ओके डियर, मज्जा गुहा। तो पल्प कैविटी क्या होती है? पल्प कैविटी जो पल्प कैविटी होती है, यह मांसल एवं गुलाबी, सामान्यतः गुलाबी रंग की संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। ओके डियर, क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ देखेंगे, फिर गम्स के बारे में बात करेंगे। गम्स, मसूड़े। ओके डियर, मसूड़ों
बारे में हम देखेंगे कि ये जो मसूड़े होते हैं, सॉरी मज्जा, हाँ, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पल्प कैविटी हो गई, मज्जा गुहा। हाँ, पल्प कैविटी कहाँ होती है, तो पल्प कैविटी जो होती है वो पल्प कैविटी देखिए ये प्रेजेंट है यहाँ डेंटिन में, या बोल सकते हैं नेक ग्रीवा में, ग्रीवा के फर्स्ट पार्ट में क्या है, पल्प कैविटी है, मज्जा गुहा है। ओके डियर, एंड देन फिर हमारा, इसको इरेज कर दें, सो इतना आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा। ओके, पल्प देखिए, मज्जा जो हमारा है दांत का सबसे आंतरिक भाग है जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है। ना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देन जो हमारा थर्ड पार्ट है वो रूट है। ओके डियर, क्या है, रूट, इट मींस जड़ है। ठीक, वैसे बेसिकली जड़ को हम समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो जैसे जड़ होता है, जड़ का मुख्य फंक्शन अगर हम समझना चाहें तो जड़ का कार्य क्या होता है कि जो हमारे जैसे सॉइल में, मिट्टी में जो ट्री होते हैं वो किसके थ्रू फिक्स होते हैं अपने स्थान पे, तो मिट्टी में जड़ों के थ्रू, इट मींस रूट के थ्रू पौधे जो होते हैं, ट्री होते हैं, प्लांट जो है फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। तो बेसिक सी बात है, रूट का यहाँ भी जो कार्य होगा वो क्या होगा, दांत को अपने स्थान पे स्थिर करने का कार्य होता है रूट का। ओके डियर, और रूट क्या होती है, यह जड़, दांत में जड़ जो है लगभग 2/3 भाग, देखिए ये पूरा क्या है, रूट है, जड़ है। ओके, 2/3 भाग होता है। ओके डियर, जड़ दांत का लगभग, जड़ दांत के लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग का निर्माण करती है, 2/3 भाग का निर्माण करती है। एंड फंक्शन को हम इसका बता ही चुके हैं, 2/3 भाग का निर्माण करती है। और यह अस्थि, ओके डियर, क्या, यह अस्थि तक विस्तृत होती है। ये देखिए अस्थि बोन तक विस्तृत होती है, यह अस्थि तक विस्तृत होती है। ओके डियर, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्या करती है, इसका रोल क्या है कि दांत को अपने स्थान पर स्थिर रखती है। ओके डियर, क्या, यह दांत को अपने स्थान पर स्थित रखती है। दांत को, इट मींस टीथ को फिक्स करने का इसका काम होता है कि स्थित रखती है। फिर हम बात करेंगे सेकंड क्या है इसमें, रूट कैनाल। ओके डियर, सेकंड पार्ट क्या है, रूट कैनाल, इट मींस रूट कैनाल। ओके डियर, तो क्या देखेंगे रूट कैनाल में, वह मार्ग जिसमें मज्जा स्थित होता है, वह मार्ग जिसमें मज्जा स्थित होता है, इट मींस वह मार्ग जिसमें पल्प स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रूट कैनाल कहते हैं। ओके डियर, वह मार्ग जिसमें पल्प प्रेजेंट होते हैं, इट मींस मज्जा होते हैं, उसे क्या कहते हैं डियर, उसे रूट कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैनाल कहते हैं। एंड जो इसका
फर्स्ट सेकेंड पार्ट है सीमेंटम। फिर आप बात करते हैं सीमेंटम। ओके डियर, क्या सीमेंटम। होपफुली आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज से नाउ नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं सीमेंटम। फिर क्या देखेंगे, यह अस्थि जैसी संरचना होती है। यह अस्थि जैसी संरचना होती है। क्या डियर, यह अस्थि जैसी संरचना को पूरी दिख रहा होगा, वैसे दिख नहीं रहा होगा, मेरे इरेज कर दे रहे हैं। यह अस्थि जैसी संरचना होती है जो दांत को, थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, जो दांत को आवरण प्रदान करती है। क्या डियर, आवरण प्रदान करती है, मतलब दांत को ढकने का कार्य करती है, आवरण प्रदान करती है। इट मींस जैसे बॉडी में कपड़ों क्लॉथ की वो होती है, वैसे यहाँ क्या होता है कि यह अस्थि जैसी संरचना होती है जो दांत को आवरण प्रदान करती है, ढकने का कार्य करती है। ओके डियर, होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। एंड देन इसको इरेज कर सकते हैं। एंड देन हमारा जो थर्ड पार्ट है, इसमें तंत्रिका, इट मीन्स रूट का जो थर्ड पार्ट है तंत्रिका एंड और तंत्रिका और रक्त वाहिनियां। देखते हैं तंत्रिका और रक्त वाहिनियों का क्या रोल है, वाहिनियां या वाहिनियों। तो यहाँ देखेंगे कि जो तंत्रिका होती है, तंत्रिकाएं भोजन चबाने के दौरान लगाए जाने, तंत्रिकाएं भोजन के दौरान लगाए गए बल को नियंत्रित करती हैं। ओके, बल को नियंत्रित करती है, इट मींस कंट्रोल करती हैं, बल को, फोर्स को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती हैं। एंड देन जो रक्त वाहिनियां होती हैं ये पोषण प्रदान करती हैं। एंड देन रक्त वाहिनियां जो होती हैं, रक्त वाहिनियां पोषण प्रदान करती हैं। ओके डियर, क्या पोषण प्रदान करती है। होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या क्या बात किए। तो एक ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एक फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। जैसे एक समरी होती है, समरी से चीजें बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाती हैं कि क्या क्या इसके पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा क्या है, टीथ है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट इज टूथ, और ये चल नहीं रहा, तो कितने पार्ट हैं इसके, तो देखेंगे कितने पार्ट है। फर्स्ट इज क्राउन, शिखर है। ओके डियर, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसे अच्छे से माइंड में सेटअप कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है, नेक है, ग्रीवा है। एंड थर्ड क्या है, रूट है। ओके डियर, रूट है। एंड फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने पार्ट हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, कि जो क्राउन है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके डियर, क्राउन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, चल क्यों नहीं रहा है। क्राउन के अंतर्गत इनेमल, ओके डियर, इनेमल। एंड सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम, डेंटिन पढ़ेंगे, डेंटिन। ओके डियर, एंड ये सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, पल्प कैविटी, इट मींस ग्रीवा के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, पल्प कैविटी। एंड सेकेंड क्या पढ़ेंगे, गम्स पढ़ेंगे, गम्स। ओके डियर, एंड थर्ड पल्प पढ़ेंगे, मज्जा पढ़ेंगे। ओके डियर, एंड देन फिर रूट्स के थ्रू हम क्या क्या पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे। तो रूट के थ्रू रूट कैनाल्स पढ़ेंगे। ओके डियर, रूट कैनाल्स पढ़ेंगे। एंड सेकेंड क्या पढ़ेंगे, सीमेंटम पढ़ चुके हैं, जो कि सीमेंटम ढकने का कार्य करता है। ओके डियर, सीमेंटम। एंड देन ये थर्ड नर्व्स एंड
ब्लड वेसल्स। ओके डियर, तो होपफुली ये आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, जो कि हम पहले भी स्टार्टिंग में भी अच्छे से समझाया आपको। फिर उसके बाद क्या बताया, अभी एक फ्लो चार्ट में भी इसको डिस्कस कर लिए कि हाँ क्या क्या पार्ट किसके थ्रू पढ़ना है हमें। एंड देन फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं कि जो हमारा टीथ है, सॉरी टूथ है, टूथ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पहला शिखर क्राउन में 3 पार्ट में, पहले तो यही बेसिक सी क्या बात है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है क्राउन, एंड सेकंड क्या है नेक, एंड थर्ड क्या है रूट, इट मींस जड़। फिर क्या क्राउन के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे इनेमल, एंड सेकंड डेंटिन। उसके बाद फिर नेक के थ्रू क्या पढ़ेंगे पल्प कैविटी एंड गम्स। फिर उसके बाद रूट के थ्रू क्या क्या पढ़ेंगे रूट कैनाल एंड सीमेंटम। ओके, तो फिर अभी फिगर डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे कि ये जो इनेमल होता है, इनेमल यह टीथ की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। और इनेमल जो होता है वह मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू होता है। एंड देन इसका कार्य क्या होता है, जीवाणुओं एवं भोजन, जैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो प्रेशर दाब उत्पन्न होता है उससे हमें बचाता है। तो इनेमल का फंक्शन ये है। एंड देन इससे फिगर से हम क्या, हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ये जो एक डेंटिन होती है वो इनेमल के जस्ट नीचे होती है। ओके डियर, तो ये जो डेंटिन होती है वह इनेमल के नीचे स्थिर होती है और स्थित होती है। और जो डेंटिन क्या होती है कि यह शिखर से, क्राउन से रूट तक फैली होती है, इट मींस शिखर से जड़ तक फैली होती है। और डेंटिन का कार्य क्या है, जो हम ठंडा और गर्म चीजें खाते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उसके बाद क्या है कि गम्स, गम्स के बारे में फिर अच्छे से डिस्कशन किए थे, वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, सो अच्छे से एक्सप्लेन तो कर ही दिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। एंड देन अगर कहीं आपको कोई पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, जितने लोग हमसे जुड़े हैं बहुत बहुत थैंक यू हम पे ट्रस्ट करने के लिए। और बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि मैम आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। सो बहुत बहुत थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं एंड देन नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। तो हैव ए नाइस डे, बाय। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।